हम्म। नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन सवाल देखने वाले हैं वो है 6.3 का तीसरा सवाल। ठीक है, तो तीसरा जो सवाल है, हाँ, तो इसमें सवाल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है, जिसमें ए बी जो है वो समांतर है किसके, डी सी के। ठीक है, और उसके जो विकर्ण है परस्पर ए सी और बी डी पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक चित्र बना लेते हैं अपन। ए बी सी और डी, यही दे रखा ना, ए बी समांतर है डी सी के, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। उसके बाद में इसके जो विकर्ण है, तो विकर्ण दो होते हैं चतुर्भुज के, पहला और दूसरा, जो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पर। ठीक है, आगे दे रखा है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी। यहाँ पे प्रयोग जो करना है वो कौन सी करना है, समरूपता के जो नियम है उसका प्रयोग करना है, कोई सा भी। कितने लिखवाए थे मैंने, 3 लिखवाए थे, तीनों में से कोई सा भी एक लगाना। ठीक है, और दर्शाना है कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। इस टाइप का सवाल अपने 6.2 में सेम टू सेम वैसा का वैसा आया था। ठीक है, लेकिन वहां पे अपन ने किसका प्रयोग किया था, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का, उसका। और यहाँ पे किसका करना है, समरूपता नियम का। बाकी सवाल सेम टू सेम वैसा का वैसे ही। ठीक है, तो समरूपता नियम का प्रयोग करना इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। चित्र हो गया अपना तीसरा पॉइंट। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, दिया है, क्या क्या दे रखा है वो अपने को लिखना है। तो सबसे पहले लिख दो समलंब चतुर्भुज, लिखो तो अच्छा है इसके साथ में। चतुर्भुज कौन क्या है, ए बी सी डी है। और क्या दे रखा है, जिसमें ए बी समांतर है किसके, डी सी के। ठीक है, और ए सी और बी डी दो विकर्ण जो है परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, सिद्ध करना है। और सिद्ध करना ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, ये है ना। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो है वो है उत्पत्ति। ठीक है, अब अपने को दे क्या रखा है, एक तो ये लाइन, यानी कि ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, तो अपन क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज, दोनों को अपन क्या करेंगे, समरूप बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन जो है क्या है, तिर्यक रेखा, जैसा अपन ने कल पढ़ा था ना वैसा। ये दोनों समांतर है और उसका लाइन को काट रही है वो क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ा दो तिर्यक ही तो हुई है। तो अपन ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी व दूसरा कौन सा ले रहे हैं अपन, डी ओ सी, दोनों में अपन देखेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो ये इसका क्रॉस बिंदु है, क्रॉस बिंदु है तो इसके सामने आमने सामने वाला जो कोण होता है ये, वो क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर है किसके, कोण डी ओ सी के। कारण क्या है इसका, कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण, कल बताया था अपन ने। ठीक है, एक तो हो गया। इसी तरीके से ये देखोगे तो एक आकृति बनती, कौन सी, जेड वाली। ठीक है, इसका मतलब कोण बी जो है, यानी कि कोण ए बी ओ, ए बी ओ किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं सी डी ओ। कोण में ध्यान रखना बीच में ये डी आना चाहिए और कुछ नहीं, जैसे डी को लिख रहे हो। ठीक है, कौन सा कोण हुआ ये, एकांतर कोण, जिसमें जेड वाली आकृति बनती है। ठीक है, इसी तरीके से एक और देखोगे तो इसमें भी जेड की आकृति बनती है उल्टी। ठीक है, तो ये भी बराबर है, इसका मतलब बी ए ओ, इधर से देखोगे तो डी
सी ओ, ये लिख सकते हो, या फिर ओ सी डी, एक ही बात है, कुल मिला के बीच में सी आना चाहिए। ठीक है, तो कोण डी सी ओ, ये भी कौन सा कोण है, एकांतर। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो अपन ने नियम जो लगाया वो कौन सा लगाया, तीनों क्या है, कोण ही है ना, ये भी कोण है, ये भी कोण है, और ये भी कोण है, तो नियम कौन सा हुआ, ए ए ए नियम से। ठीक है, और ये नियम लागू हुआ तो अपन लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अपन ए, जैसे ए लिया, ओ लिया, बी लिया, फर्स्ट वाला कोई सा भी ले सकते हैं ना, ए ओ बी लिया। अब दूसरे को ध्यान से लिखना है, ए के बराबर कौन सा कोण था अपना, सी, सामने वाला था ना, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, त्रिभुज सी, उसके बाद में ओ, इधर से ओ लिया, यहाँ पे भी ओ ही है, ओ, और लास्ट कौन सा हो जाएगा, डी। ये दोनों क्या है, समरूप। अब अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुज में क्या होती है कि भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसकी ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात, यानी कि ओ ए, मतलब संगत भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो इसकी ये वाली मतलब जब यहाँ से ए ओ लिया तो यहाँ से क्या आएगा, सी ओ, तो ये हो जाएगा ओ सी लिख रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे अपने को ओ आगे लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, बराबर क्या होगा, इधर से ओ बी ले लो, जैसे ही ओ बी लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ डी, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये यहाँ लिख देंगे लास्ट में, इति सिद्ध। आगे समझ में, ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। जैसे चौथा सवाल है, इसमें दे रखा है कि आकृति जो है, ये वाली आकृति, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर। ठीक है, और एक और चीज दे रखी है कि कोण एक जो है, ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण दो के, यानी कि ये वाला इतना सा। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, तो पी क्यू एस कहाँ दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। त्रिभुज टी क्यू आर पूरे जो बड़ा वाला है उसके क्या है, समरूप है, ये दर्शाना है। ठीक है, तो चित्र तो अपना ही है पहले से, पहला पॉइंट दिया है, तो दिया है में जो ऊपर वाली लाइन है वो लिख लो, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर। और क्या दे रखा है, कोण एक जो है वो किसके बराबर है, कोण दो के, यही दे रखा है। तीसरा सॉरी दूसरा जो है वो क्या है, सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है में जो लास्ट लाइन में होता है वही लिखना होता है हमेशा, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। आ गया इतना समझ में। लास्ट पॉइंट क्या है अपना, उत्पत्ति। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या है कि कोण एक जो है वो किसके बराबर है, कोण दो के। ये कोण और ये कोण अगर बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा, क्योंकि इस कोण जो है इसके सामने वाली भुजा ये है और इसके सामने वाली भुजा इस त्रिभुज में ये है ना। त्रिभुज अपन कौन सा ले रहे हैं, पी क्यू आर ले रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं अपन, पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें दो कोण बराबर है, एक तो एक और दो, दोनों अपने को क्या कर रखा है, दे रखा है, तो दिया है लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर ये कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्या है, पी आर। इसका कारण ये है कि बराबर कोण जो है सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। इस वजह से अपन ने क्या लिखा कि पी क्यू जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक वो पी आर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि एक के बराबर है और दूसरा दोनों कोण क्या है, बराबर है, इसलिए इसके सामने भुजा ये है, इसके सामने भुजा ये है, तो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब अपने को यहाँ जो दे रखा है वो लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा अपने को, क्यू आर बटा
क्यू एस और बराबर में क्या दे रखा है क्यू टी बटा पी आर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखोगे कि पी आर के जो बराबर में क्या है पी क्यू, इसलिए पी आर जो है उसकी जगह क्या लिख देंगे पी क्यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे पी क्यू, बाकी सेम वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है, और ये पी क्यू जो लिखा अपन ने, पी आर बराबर क्या लिखा अपन ने पी क्यू, कुल मिला के पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया। और किस वजह से लिखा समीकरण एक से, ये अपन समीकरण नंबर एक दे देंगे इसको। ठीक है, अब चित्र को देखो तो क्या है क्यू आर और क्यू एस। तो क्यू आर कहाँ पर दिख रहा है क्यू से लेके आर तक और क्यू से लेके एस तक, इसका अनुपात। फिर इधर देखो तो क्यू टी, क्यू से लेके टी तक, और पी क्यू यानी कि क्यू से लेके पी तक, इन दोनों का अनुपात क्या है बराबर है। अगर अनुपात, हाँ अनुपात इन दोनों का बराबर है, और एक और अपने पास पता है कि दोनों त्रिभुजों में जो है एक छोटा वाला ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों में ये कोण दोनों में आ रहा है, तो कोण एक बराबर कोण एक, और दोनों में इसलिए उसको क्या कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में है। ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉमन, कॉमन बोलते हैं ना, वही उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो यहाँ दो तो भुजा हो गए अपने पास, और यहाँ पे एक कोण हो गया। इसका मतलब नियम कौन सा लागू हुआ एस ए एस नियम से, और एस ए एस नियम जो है उससे क्या सिद्ध हुआ कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है ये किसके समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, यही सिद्ध करना है। ठीक है, हाँ अगला जो सवाल है पांचवा, इसमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, चित्र नहीं दे रखा है तो सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे चित्र। तो त्रिभुज कौन सा है पी क्यू आर, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, तो पी से लेके आर तक ये है। ठीक है, और क्यू आर, क्यू आर कहाँ पे ये है, पर क्रमशः बिंदु एस और टी, मतलब पी आर पर तो क्या है एस और क्यू आर पर क्या है टी। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि कोण पी जो है, कोण पी ये वाला किसके बराबर है आर टी एस। तो आर टी एस, तो सबसे पहला वाला अपना क्या था एस और ये क्या था टी, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या है बराबर है। ठीक है, दर्शाना है कि आर पी क्यू, तो ये जो चित्र है थोड़ा सा अपने को उल्टा दिख रहा है, इसको क्या कर ले अपन सीधा बना ले। तो सीधा कैसे हो जाएगा, आर जो है इधर ले लो ऊपर, ये लाइन ऐसे हो जाएगी, तो एस यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, ये जो पी है वहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा क्यू यहाँ पर। ठीक है, और ये कहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो ये तो अपना बन गया क्या है चित्र, क्योंकि अपन ने सीधा पी क्यू आर दे रखा तो ऐसे बना लिया पहले चित्र। अब इस चित्र को थोड़ा सा सीधा कर देंगे, इससे दिख जाएगा ताकि सोल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है दिया है। ठीक है, दिया है में जो दे रखा वो त्रिभुज पी क्यू आर है, इसकी जो भुजाएं हैं कौन कौन सी, एक तो पी आर और दूसरी क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। ठीक है, और एक और दे रखा है कोण पी जो है वो किसके बराबर है आर टी एस के बराबर। ठीक है, सिद्ध क्या करना है लास्ट वाली लाइन, तो सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है अपना वो रहेगा उप, ठीक है। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, एक तो ये छोटा वाला है ना, और एक पूरा बड़ा वाला, दोनों की तुलना कर लेते हैं। तुलना करें क्योंकि समरूप सिद्ध करना अपने को, तुलना ही करेंगे। तो सबसे पहला अपन ले रहे हैं आर टी एस, ठीक है, वह दूसरा कौन सा ले रहे हैं आर क्यू पी, त्रिभुज आर क्यू पी, इन दोनों में तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से कोण बराबर दिख रहे हैं,
तो एक तो अपने को पहले से दे रखा है, कौन सा, इधर वाले के लिए RTS किसके बराबर है, कोण P के, ये दे रखा ना, यहाँ दे रखा अपने को ये कि ये बराबर है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये तो अपने को दे रखा है यानी कि दिया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस त्रिभुज को देखो और दूसरा इस त्रिभुज को देखो, दोनों में एक कोण एक जैसा है, कौन सा वाला, सबसे ऊपर वाला, दोनों में है ना, इस छोटे वाले में भी ये आ रहा है, बड़े वाले में भी ये आ रहा है, इसका मतलब कोण R जो है वो किसके बराबर है, कोण R, क्योंकि दोनों त्रिभुज में है, और दोनों त्रिभुज में अगर होता है उसको क्या कहते हैं अपन, उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ क्या है, कोण। ठीक है, और मैंने कहा था कि समरूपता को सिद्ध करने के लिए सिर्फ दो कोणों की आवश्यकता होती, तीसरा नहीं हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो नियम कौन सा लागू हुआ, ए नियम से, ये लागू हुआ ना, तो ए नियम से अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो दे रखा उसको लिख लो सीधा सा, आर पी क्यू समरूप होगा। अब आर पी क्यू लिखा आपने, तो छोटे के लिए भी क्या आएगा, आर तो आएगा ही आएगा सबसे पहले, उसके बाद में जैसे यहाँ पी आया तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, क्या आएगा, टी, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, तो क्या आएगा, क्या आएगा, टी, और उसके बाद लास्ट क्या बचा अपना, एस, तो यही तो सिद्ध करना था अपना। ठीक है, ये हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको ले, तो इसमें है आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई, कहाँ दिख रहा है ए बी ई, एस बी और ई, ये वाला इधर वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, त्रिभुज ए सी डी, कौन सा, ए सी और डी इधर वाला, मतलब कुल मिला के। ठीक है, दोनों क्या है, सर्वांग सम, ये जो चिन्ह है वो किसका चिन्ह है, सर्वांग सम, जैसे समरूप का चिन्ह सिर्फ ऊपर वाला लाइन होती है। ठीक है, तो सर्वांग सम में ये नीचे बराबर भी आता है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ये जो त्रिभुज है इसके क्या है, समरूप है। ठीक है, तो चित्र तो अपना हो ही गया है, पहला पॉइंट अपना दिया है, और दिया है में ऊपर वाली लाइन जो है वो लिख लो, तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी, ये दे रखा है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, ये वाली लाइन, तो त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अपना उपपत्ति। समरूप सिद्ध अपने को ये करना है, एक ये छोटा वाला यहाँ तक और एक पूरा बड़ा वाला, क्योंकि एबीसी पूरा है ना और एडीई यहाँ तक है। ठीक है, अब अपने को सर्वांग सम दे रखा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन कि ये पूरा जो त्रिभुज है इधर वाला वो उस उधर वाले त्रिभुज के सर्वांग सम में, तो सर्वांग सम जो होता है उस त्रिभुज में दो चीजें बताई थी मैंने, एक तो समरूप और सर्वांग सम। तो समरूप तो अपने अनुपात में बराबर होना चाहिए, और सर्वांग सम में ये बताता है बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ये बताया था ना, माप बिल्कुल एक जैसा, जैसा वो है वैसा का वैसा वो होना चाहिए। इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक जैसे हैं क्योंकि अपने को दे रखा है। ठीक है, और दे रखा है इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के, यानी कि ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है, क्योंकि संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। ठीक है, सर्वांग सम है क्योंकि अपने को ये दे रखा है त्रिभुज ए बी ई जो है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, ये दे रखा ना, इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। इस ए सी को इधर भेज दो तो ए बी बटा ए सी और इधर हो जाएगा एक, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर एक। इसी तरीके से अपन अभी जो लिखा था वो लिख लेंगे, ए ई क्या आएगा, ए ई, और ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए डी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इसको इधर भेजना है कुल मिला के। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से ए बी बटा ए सी तो है ही है, और इधर है अपने पास ए डी बटा ए ई। ठीक है,
अब इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा ए डी, और इधर हो जाएगा ए सी बटा क्या हो जाएगा ए ई। अब दोनों त्रिभुज में देखोगे तो ए बी और ए डी का जो अनुपात है वो इस भुजा के अनुपात के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब दो भुजाएं तो यहाँ हो गई अपने पास। और एक और देखोगे इसमें तो कोण ए जो है इस छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है। इसका मतलब कोण ए बराबर क्या है कोण ए। तो दो तो भुजा हो गई और एक कोण हो गया। इसका मतलब नियम कौन सा लागू हो गया एस ए एस। ठीक है, इस नियम से अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई जो है, त्रिभुज ए डी ई जो है वो समरूप है किसके त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, तो लास्ट में लिखना इति सिद्धम। हाँ, अगला जो सवाल है लास्ट सवाल इसको ले तो इसमें है आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब। आकृति दे रखी, उसमें त्रिभुज एबीसी है बड़ा वाला, उसके शीर्ष लंब जो है एडी। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। एडी और सी ही है, तो ए से लेके डी तक कहाँ है ये वाली लाइन। इसका मतलब यहाँ जो कोण है वो 90 डिग्री है। और दूसरा क्या है सी ई, सी से लेके ई तक ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, एडी और सी दे रखा है, दोनों शीर्ष लंब है, इसका मतलब दोनों कोण जो है 90 डिग्री के। ठीक है, परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर दर्शाना है कि अपने को चार आंसर बताने हैं, चार चीजें। जैसे हर सवाल में एक एक ही आ रहा था, अब क्या है चार है अपने पास, कुल मिला के एक ही सवाल में चार चीजें हैं। तो हर एक में दिया है वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक सवाल अपने पास चार आ गए। ठीक है, तो सीधा अपन क्या करेंगे उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है, पहले की। अब इसमें क्या है, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ए ई पी व दूसरा त्रिभुज सी डी पी दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो ए ई पी कहाँ पे दिख रहा है ए ई पी, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक है, दूसरा सी डी पी, तो सी डी पी कहाँ दिख रहा है ये सामने वाला, ये ना। दोनों की तुलना करो, तो दोनों की अगर तुलना करोगे तो इसमें ये कोण इसके बराबर है शीर्षाभिमुख, आमने सामने ही तो हुए, क्रॉस है लाइन, तो ये वाला कोण दोनों क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन ए पी ई, यानी कि कोण ए पी ई बराबर है किसके कोण सी पी डी। सी पी डी, और कोण कौन सा है शीर्षाभिमुख। ठीक है, दूसरा जो है अपने को पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये वाला भी क्या है 90 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पर 180 होता है टोटल, तो ये भी कितना है 90। इसी तरीके से ये भी कितना है 90, ये 90 और 90 दोनों बराबर है। इसका मतलब ए ई पी जो है कोण बराबर है किसके सी डी पी के। कुल मिला के डी और जो ई है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, कितना डिग्री है 90 डिग्री कोण। ठीक है, और ये दोनों क्या है कोण है, तो नियम कौन सा लागू हो गया ए ए। तो ए नियम से सीधा लिख दो कि त्रिभुज ए ई पी जो है समरूप है त्रिभुज सी डी पी। ये हो गया सवाल। ठीक है, दूसरा ले, मतलब इसमें सारी चीजें नहीं लिखेंगे अपन, दिया है वगैरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक साथ अपने पास चार सवाल हो गए इसलिए। ठीक है, दूसरा है ए बी डी, एक और कौन सा है त्रिभुज सी बी ई, दोनों की तुलना कर ले। तो सबसे पहले अपन देखें इसमें, तो ए बी डी व सी बी ई कहाँ दिख रहा है, तो ए बी डी यानी कि ये पूरा। ठीक है, और दूसरा क्या है सी बी ई, सी कहाँ दिख रहा है ये, बी ये दिख रहा है और ई दिख रहा है, मतलब कुल मिला के इधर वाला। ठीक है, दोनों की अपन क्या करें तुलना करें, तो तुलना करें तो यहाँ 90 डिग्री इसमें आ रहा है और एक 90 डिग्री इसमें आ रहा है। ठीक है, तो कोण लिख लेंगे अपन इसमें ए डी बीच में आना चाहिए और बी बाद में, बराबर किसके होगा। अगर इस त्रिभुज को देखोगे तो सी ई बी के, कोण सी बी ई के, और कितना है 90 डिग्री कोण। यस, सही पकड़ा है तूने।
क्या आएगा, सी ई बी, क्योंकि बीच में ई आना चाहिए ना, बी तो ये हो जाएगा, वो 90 डिग्री है ही नहीं ऑलरेडी। एक तो कोण हो गया। दूसरा अगर देखोगे इसमें तो ए बी डी जो है और सी बी ई जो है उसमें दोनों जगह क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो यहाँ से भी कोण बी और इधर से भी कोण बी, दोनों बराबर है। दोनों कौन से कोण है, उभयनिष्ठ, दोनों में है ना, इसलिए क्या लिख लोगे, उभयनिष्ठ कोण। और यहाँ पे भी नियम जो लागू हुआ कौन सा लागू हुआ, ए नियम। तो ए नियम से सीधा लिख दो, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। दो हो गए। तीसरा इधर ले लेते हैं। और तीसरा जो दे रखा अपने को है त्रिभुज ए ई पी व दूसरा कौन सा है, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, तो ए ई पी कहाँ दिख रहा है, ये वाला। और दूसरा है ए डी बी, तो ए डी बी ये पूरा वापिस इन दोनों को देखना। तो इसमें ये 90 डिग्री, कुल मिला के इसमें सब में वही आएगा, एक तो 90 डिग्री फिक्स है ही है। तो इसके लिए 90 डिग्री, तो सबसे पहले ए ई पी छोटा वाला है, तो 90 डिग्री कौन सा है, ई वाला, तो ए ई पी आएगा। कोण ए ई पी बराबर है किसके, इधर से देखोगे तो बी डी ए या फिर ए डी बी, कितने डिग्री है, 90 डिग्री को। ठीक है, और क्या उभयनिष्ठ है इसमें, यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो ये वाला कोण दोनों में है, तो कोण ए बराबर कोण ए। और कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, नियम वही लागू हुआ ए नियम से, और ए नियम से लिख दो, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी। अब आता है लास्ट चौथा, और चौथा अपने को क्या दे रखा है, त्रिभुज पी डी सी, और दूसरा है त्रिभुज बी ई सी। ठीक है, कहाँ है वो देख लो। सबसे पहले पी यहाँ रह गया, डी ये रह गया और सी ये रह गया, इसका मतलब ये खाली ये ऊपर वाला है ना। और बी ई सी, बी ये रह गया, ई ये रह गया और सी ये रह गया, यानी कि ये पूरा दोनों की तुलना करनी। तो इसमें भी कितना डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री कोण है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण है। तो यहाँ लिख देंगे सी डी पी, यानी कि कोण सी डी पी किसके बराबर है, इधर से इसको देखोगे तो सी ई बी, कोण सी ई बी, और कितना डिग्री है, 90 डिग्री कोण। ठीक है, दूसरा क्या चीज दोनों में दिख रही है, पी है क्या दोनों में, नहीं है। डी है क्या दोनों में, डी नहीं है। क्या है, सी, तो कोण सी बराबर कोण सी, और कौन सा कोण है ये, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो नियम कौन सा लागू हुआ, ए नियम से लिख लेंगे अपन, त्रिभुज पी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी। ठीक है, और लास्ट में एक साथ लिख दो, इति सिद्धम। आ गया समझ में। ठीक है, तो इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।